तो हमारे बीच, जैसा कि हमने जिक्र किया, मौजूद हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास भारी उद्योग मंत्री होने की एक बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरा, उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद चुने गए हैं आप। बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और आज भारत 24 के इस मंच पर मौजूद हैं, जिसमें आज हम जिक्र कर रहे हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया का। बढ़ता भारत, उभरता भारत। एक बार फिर से डॉक्टर महेंद्र पांडे, आपका स्वागत करती हूं मैं और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सर, आज बात विजन ऑफ न्यू इंडिया की ही हो रही है और एक भारतीय होने के नाते हर किसी के मन में ये सपना है कि भारत तरक्की करे, भारत आगे बढ़े, भारत नई ऊंचाइयों को छुए। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस विजन ऑफ न्यू इंडिया को कैसे देखते हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो भारत 24 को इसके लिए भी धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन इस चैनल का कि आपने विषय बहुत अच्छा रखा है। विजन ऑफ न्यू इंडिया, बढ़ता भारत, उभरता भारत। एक तरह से हर भारतीय के सपनों को आपने आकार देने की कोशिश की है। आपका सवाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में आप लोगों के जो भावनाएं हैं, आप उस रूप में देखिए। पिछले दिनों मोदी जी ने आह्वान किया आजादी के अमृत काल में कि हर घर तिरंगा, और जब वो इस 15 अगस्त के पहले 12, 13, 14 3 दिन हर भारतवासी तिरंगा लहराए, आपने देखा होगा कि भारतवासियों में कैसा जुनून था। जैसे लगा दूसरी आजादी की लड़ाई 75 बरस फिर से उभर के आ गई है। जिस राह से गुजर जाइए उस राह पर तिरंगा, जिस घर की तरफ देखिए उस घर की तरफ तिरंगा। तो ये जो जुनून है भारतीयों का, हर भारतीय जिस तरह से उभरते हुए भारत को देखना चाहता है, उसी नजरिए का भारत बने। देश और दुनिया, देश भी आगे बढ़े, दुनिया में आगे बढ़े, ये आज पिछले 9 वर्ष से मोदी जी देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी कार्य योजना बना रहे हैं, पूरी टीम उस पर काम कर रही है। मैं इस रूप में एक बहुत ही उभरते हुए और एक आगामी कुछ ही वर्षों में विकसित भारत के पायदान पर पहुंचते हुए भारत के रूप में इसको देखता हूं। जी, लेकिन पिछले 75 सालों में पांडे जी, ऐसा क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो हमने बीते 9 सालों में तो कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो करना बाकी है, जिसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड, जो हम आगे देखते हैं कि हो भारत देश में? देखिए, पिछले 9 वर्षों के पूर्व अटल जी के विजनरी 6 साल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले लोग, मैं किसी की आलोचना में नहीं कर रहा हूं, ये यथार्थ है कि सरकारें चलाती थी, सरकारें चलाते थे। सरकार में आए, सरकार में कुछ अपने लोगों को संतुष्ट करना, कुछ अपने 2-4 मैनिफेस्टो के काम करना, और गवर्नमेंट की ट्रेडिशनल प्रक्रिया में मन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम दुनिया के टक्कर में इतनी बड़ी आबादी के मैन पावर को ले जा करके और हम दुनिया के टक्कर में खड़े हो सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं था। इस वजह से बहुत सी चीजें, जिन सपनों के लिए देश में लोगों ने बलिदान दिया कि आजाद हिंदुस्तान था, वो सब रुकी थी, सब रुकी पड़ी थी। अब सड़कों का, सड़कों के डबल लेन सड़कों से आगे तो देश में अटल जी के पहले किसी ने सोचा नहीं था। अटल जी ने अमेरिका, जापान की तरह सड़कों का कंसेप्ट लिया, स्वर्णिम चतुर्भुज का कंसेप्ट दिया। उसके बाद वो राह फिर रुक गई 2004 से 14 तक। मोदी जी ने फिर, आज हम अमेरिका, जापान को टक्कर दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों के निर्माण में। तो इसी तरह बहुत सी चीजें रुकी पड़ी थी, जिनको लेकर के देशवासी, कभी उत्साह उनको कोई भर नहीं पाया। आज हम देखते हैं कि उस रूप में हर चीजों पर विजन है और हम हर चीजों पर कार्ययोजना है और कार्ययोजना का क्रियान्वयन है। अब मैं ग्रामीण परिवेश से सांसद हूं, मैं इसे कितनी हाई जेंट्री को बताना चाहूंगा कि जैसे लोग प्रधानमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में, आवास योजना का, आज की दुनिया में आदमी, देशवासी बिना छत के हो, प्लास्टिक की पन्नी में हो,
टिन के शेड में हो, छप्पर की झोपड़ी में हो, 75 वर्ष आजाद हिंदुस्तान को हुआ, उस पर किसी ने उसने सोचा नहीं। पहले आवास आता था, इंदिरा आवास, लागत पुरानी 35,000, फिर बढ़ी 50,000, फिर बढ़ी 70,000। कभी गांव में 1-2 आवास 2-4 साल में पहुंच गया तो गांववासी धन्य हो जाते थे और 50 से 60 वेटिंग लिस्ट वाले पड़े रह जाते थे। आज भारत में इन 9 वर्षों में गति देखिए, 9 वर्षों में इस देश के अंदर, भारत के अंदर 4 करोड़ 80 लाख आवास से वंचित लोगों को इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास मिला। और राजग सरकार की, हमारी सरकारों ने मुख्यमंत्री आवास अलग से दिया, उनके आंकड़े करोड़ों में हैं। आज आपको रियलिटी बताऊं कि अब गांव में इक्का दुक्का ही वेटिंग लिस्ट बची है, जो 2024 पूरा होते होते। तो अब एक ही फार्मूला गरीब कल्याण के लिए समर्पित सेवा सुशासन से जुड़ी हमारी सरकार के एक फार्मूले पर, विषय तो इतने लंबे हैं, विषय तो इतने ज्यादा हैं कि पूरे तकरीबन 700 योजनाएं हैं 9 वर्षों में लागू किया माननीय मोदी जी ने, और जिनमें 157 योजनाएं ऐसी हैं जिन पर 500 करोड़ से एबव धनराशि खर्च हो रही है पूरे कंट्री में। तो इनमें कितने का वर्णन मैं करूं, आपके पास जो आपने मुझे सीमित समय दिया है उसी में अपनी बातों को समेट। क्योंकि डॉक्टर महेंद्र पांडे, आपने तो जिक्र किया ग्रामीण आवास योजना का, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, इसको लेकर वो बाकायदा रिपोर्ट कार्ड तक जनरेट करवाते हैं। तो आप खुद अगर गांव को करीब से देखते हैं, करीब से जानते हैं, ऐसे में कितनी सूरत बदली, वहां के लोग सोचते क्या हैं इसको लेकर, कितने प्रसन्न, कितने खुश नजर आते हैं कि हम तक हमारे बारे में भी कोई सोच रहा है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। आज गांव के अंदर मैं आपको और यहाँ बैठी सम्मानित जनों को सुझाव भी दूंगा कि अब आप गांव की तरफ मोदी युग में रुख करें, तो जितनी ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उससे जुड़ के गांववासी भी गांव वालों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, गांव को कैसे आगे ले जा रहे हैं। अभी ऐसे पढ़े लिखे नौजवान युवक और हमारी बहनें चुनी जा रही हैं गांव के प्रधान, और गांव की तस्वीर को, क्योंकि हम उनके अंदर आकांक्षाएं जगा रहे हैं कि नहीं सरकार आपके संग खड़ी है, आपके गांव में यह योजना है जिससे आप गांव को जोड़ सकते हैं। अब जैसे पहले की सरकारों ने भी, मैं बिल्कुल खांटी वो बातें करूंगा जो आपको लगेगा कि ये चीजें कैसे अभी गांव में हो रही हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, आज हमारी आजीवन सहयोग आजीविका मिशन एक है, जो भी ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, जिसमें पुअर पॉपुलेशन की महिलाएं जुड़ती हैं। जब से हमने बैंक में खाते खुलवाना, बैंकिंग सिस्टम में महिलाओं को जोड़ा, आज एक ब्लॉक में 20-20, 30-30 ऐसे समूह हैं जिसमें कहीं 16 महिलाएं हैं, कहीं 24 हैं। वो कैसे छोटे छोटे चीजों को बना रही हैं और हाई स्किल्ड प्रोडक्ट वो तैयार कर रही हैं गांव में, और उसकी जो नेशनल से भी रिलेट करके इंटरनेशनल सप्लाई चेन बन रही है। आज गांव में आकांक्षा जुड़ रही है, ऐसा बदलाव गांव में आया, ऐसा आकांक्षाएं आई हैं। और मैं चाहूंगी गांव कि को इस बदलाव पेयजल, के लिए गांव एक बार को जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये उन महिलाओं की बात हो रही है जो न जानी जाती थी, न पहचानी जाती थी, जिनको उस मुकाम पर पहुंचाया गया जहां पर वो आत्मनिर्भर हो। अब आप जैसे गांव को समझना हो, गांव पहले अच्छे पानी के लिए तरसता था, शौचालय के लिए तरसता था, रास्ते के लिए तरसता था, बिजली के लिए तरसता था। आज वो सब चीजें, एक बेहतर जनजीवन की, हेल्थ सपोर्ट के लिए तरसता था, वो सब मोदी युग में 9 वर्षों में मिला है। हर तरह से कवरेज गांव को, एक उच्च स्तरीय जीवन जीने का जो कल्पना रहती है, जिसके लोग शहरीकरण की तरफ भागते हैं, वो सब गांवों को मिल रहा मोदी युग में। ये एक चेंज आया है, और उससे गांव की जो मैन पावर है वो और तेजी से आगे अपने को ला रही है, और वो भारत इस तरह से उभर के आगे आ रहा है। और मैं आपको यहाँ एक चीज पर विशेष ध्यान दूंगा, ये हमारे पीछे की लापरवाही है। वरना पहले भी भारत में जीडीपी का फिक्सेशन
कृषि आय पर ही निर्धारित होता था। इस देश के अंदर हर राज्य में एपीसी का पोस्ट चीफ सेक्रेटरी के बाद सबसे बड़ा होता था कृषि उत्पादन आयुक्त। ये ब्रिटिशर्स के जमाने की परंपरा थी, लेकिन हम उस कृषि आधारित ग्रामीण जीवन से भारत को उन्नत आर्थिक देश बना सकते हैं, इस पर हमने पहल ही नहीं किया। ये मोदी युग में ये पहल हुई है, जिससे भारत आज उभर करके बहुत आगे आ रहा है। आपने जो संज्ञा दी है उभरता भारत, बिल्कुल उसके संग मोदी का विजन सटीक बैठता। बिल्कुल, बढ़ता भारत, उभरता भारत, और आज इसी पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से तालियां हो जाएं, क्योंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि आपके पास जो मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी है, भारी उद्योग मंत्री हैं आप, उससे जुड़े जरूर मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हम देश में हमेशा विकास की बात करते हैं और जब हम विकास की बात करते हैं तो साथ में औद्योगिकरण की भी बात होती है। ऐसे में लोगों के हित ना टकराए, इससे ये बैलेंस कैसे होगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे? इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या है आपके मंत्रालय की? देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत इस देश के अंदर अभी हम स्वयं हर चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो दुनिया के अन्य विकसित देश कर रहे हैं। ये विजन ही नहीं था, ये विजन मोदी जी ने दिया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया, और केवल विजन नहीं दिया, उसके लिए प्लानिंग दिया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षिप्त में उन्होंने फर्स्ट 1.5 लाख करोड़ से एबव का पीएलआई योजनाएं 13 डिपार्टमेंट में, कि इंडस्ट्री जो चीजें कंट्री में नहीं बनती है उसके लिए वो बनाए। हम इकोनॉमिकली सपोर्ट देंगे, सब्सिडी देंगे, और इससे तमाम 13 प्रकार की पीएलआई लॉन्च की। मैं अपने डिपार्टमेंट के कंसर्न बात रखता हूं। मेरा डिपार्टमेंट ऑटो इंडस्ट्री को गाइड करना, पॉलिसी बनाना, उसको अप्रोच करने का काम करता है। ऑटो पीएलआई में हमारे डिपार्टमेंट से जो चीजें, मसलन आप सामान्य गाड़ियां तो बनाते थे, लेकिन लग्जरी गाड़ियों पर आप विदेशों पर निर्भर रहते थे, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर, ये सब देश में बनने के लिए जो चीजें इस देश के अंदर, मसलन एक ऑटोमेटिक गियर और इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स, और ये सब चीजें ऐसे पावर से कनेक्टेड जो हमारे नीचे व्हील्स हैं, ये सब चीजें कुल मिलाकर के ऐसे करीब 103 कंपोनेंट हैं। तो इनके लिए पीएलआई लॉन्च हुई 2 प्रकार से, ओईएम चैंपियंस के लिए और ओईएम कंपोनेंट के लिए। हमने इसमें करीब 29 हजार करोड़ रुपए का पीएलआई सपोर्ट दिया। हमें कंसेप्ट था कि इसमें 40,000 लोग निवेश करें, 40,000 करोड़ का, लेकिन इस सब में हमने 84 कंपनियों को अपने पैरामीटर पे फाइनल किया, कंपोनेंट और ओईएम मिला करके, और इन्वेस्ट कितना आया? 75,000 करोड़। और लोग इतना तेजी से इंडस्ट्रियलाइज, ये मॉडर्न ऑटो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। अब जैसे आज का जमाना है, आज लिथियम बैटरी, एसीसी बैटरी इस देश के अंदर हर काम में, मोबाइल से लेके हर एक चीजों में आगे है। मैं अपने डिपार्टमेंट तक, मैं और पीएलआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने 1.5 लाख करोड़ की पीएलआई की बात की। अभी उसके बाद 6,000 करोड़ अलग, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को कंडेंसर और ये सब चीजों में जो ये बनाना है, आपको जिस चीजों को आजकल आधुनिक जरूरत की चीजें हैं, और उस पर 17,000 करोड़ की और भी पीएलआई लॉन्च हुई है, उससे एबव। लेकिन अब मैं आपको बैटरी की बात बता रहा था, 18,100 करोड़ की बैटरी की 50 गीगावाट का हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू एक पीएलआई लॉन्च की गई। अब उसका कैसे देश में उत्साह बढ़ा, कैसे चीजें आगे बढ़े। अभी 1 गीगावाट भी बैटरी हम अपने देश में नहीं पैदा करते, नहीं बनाते हैं। चाइना का होल्ड 85%, 50% में 7% मलेशिया है, 2-3% ऐसे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका आदि देश हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहली बार मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ने इसको सोचा। 50 गीगावाट का 30 गीगावाट की बैटरी के काम पर तेजी से हमारे पीएलआई पर लोग काम कर रहे हैं। हमने करीब 11,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया है, और हम ऐसे लोगों जो 30 गीगावाट पर हमसे जुड़े, उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे इसके बाद? केवल हमारे सपोर्ट से ही आप इंडस्ट्री लगाएंगे या कुछ खुद करेंगे? बोला ना, हम आपके सपोर्ट से तो कर रहे हैं, लेकिन हम जब एसीसी बैटरी बनाने पर, लिथियम बैटरी बनाने पर इंडिया में हम शुरुआत कर दिए मोदी युग में, तो हम इसकी डबल यहां बनाएंगे। देखिए, मैं यही, और इसके कारण भारत आज पूरी तरह, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बातें बहुत हैं, जहां एकदम से निर्भर है इंपोर्ट पर, वहां कुछ ही वर्षों में भारत लिथियम बैटरी
इंपोर्ट बंद होगा, एक्सपोर्ट भी करेगा, अपनी जरूरतें पूरे करेगा। ये सब चीजें औद्योगिकरण में मोदी युग में हो रही है। बिल्कुल, और यही आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा विजन भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आंकड़े आपने जरूर रखे और मेरा सवाल आपसे एक्चुअली में यही था कि हेवी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में निवेश कैसे हो। वो आपने बताया कि किस तरीके से निवेश को आप आकर्षित कर रहे हैं। ईवी का हम देख रहे हैं कि कैसे वैश्विक बाजार में वो गति पकड़ रहा है, लेकिन भारत में लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी उसको लेकर आपको कितनी नजर आती है, ये भी एक सवाल है। अगर संक्षेप में इसका आप जवाब दे पाए तो। हर फील्ड में एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है? एक्सेप्टेबिलिटी हर फील्ड में बढ़ी है। आज भारत के अंदर इस समय, जैसे अब इन विषयों पर आप चर्चा कर रही हैं, हमारी एक स्कीम है कि अब जमाना इस समय बैटरी चालित गाड़ियों का आया। आज होड़ लगी हुई है उसकी इंडस्ट्री खोलने की और उसमें यंगस्टर्स में सब में उस तरफ आगे बढ़ने की। तो लोग देख रहे हैं कि हमारी दुनिया के सामने हम आगे कैसे बढ़े, तो स्वीकार्यता बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है। और आपको, अगर आप हमें समय दें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि कितनी एक्सेसिबिलिटी है जी। कि आज ये अपने आप में हमने लगभग ये फेम स्कीम हमारी एक है, उसकी स्वीकार्यता आप देखेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि आज हमारे तरफ से और कुछ उस उद्योग से जुड़े लोग अलग से भी अपना कर रहे हैं। करीब 6 लाख से ज्यादा टू व्हीलर आज सड़कों पर हैं। आज करीब 75,000 से ज्यादा 3 व्हीलर सड़कों पर है जो बैटरी चालित है। ये हमारी स्कीम से। अब इसमें अपने से भी बिना सब्सिडी के भी लोग आगे आ रहे हैं। इसी तरह से हम इस समय अब डिमांड हमने 9 बड़े शहरों को लिया, कुछ और शहरों को लिया। हमने लिया फेम स्कीम से कि हम आपको प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ परिवहन देंगे। और कौन से लोगों को? कॉमन मैन जो बसों पर चलता है, जो यंगस्टर चलता है, जो सर्विस पेशा चलता है। और आज हम 7,000 बसों को पंजीकरण करके 3,000 से ज्यादा बसें अब हर शहर मांग कर रहा है कि नहीं, हमारे यहां भी आपके डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराइए। तो एक स्वीकार्यता, उत्साह, लगन बढ़ी है। इसी तरह से हर औद्योगिक जगत में अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि हमारे देश में बड़ी हैवी जो मशीनरी है वो जो जर्मनी से या फ्रांस से और आने की यहाँ ज्यादा पुरानी परंपरा, अन्य विदेशी अमेरिकन, वो सब अपने देश में बना रहे हैं। बिल्कुल, और इसी आत्मनिर्भर भारत जिस आज हम विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। और निश्चित तौर पर आपके मंत्रालय में जो बड़ी प्रगति हुई है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा को समाप्त करते हुए बस आखिर का एक मैंडेटरी सवाल जो मैं आज सबसे पूछ रही हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, मोदी जैसा महापुरुष प्रधानमंत्री वर्षों में आता, ये 10 नंबर बड़ा ट्रेडिशनल नंबर है। इसमें सीमित करना मोदी आपके लिए 9 बार, आप कितने भी नंबर दे सकते हैं। हम नंबरों से ऊपर, हाँ, चूंकि कहीं भी एग्जामिनेशन होता है तो 100% का, हमारे माननीय अरुण जी मेरे सामने ही बोल गए कि 100%, लेकिन 100 में 100 नंबर के तो अपने आप अपने मोदी जी हकदार हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी कल ही मैं अपने एक क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहा था, तो एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति, उनकी एज थी 95 ईयर्स, एक कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे और रिटायर हुए, बहुत स्वस्थ हैं, 95 ईयर्स ओल्ड हैं और बहुत सुविख्यात प्राध्यापक थे। उनका वाक्य मैं आपके इस उत्तर में शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां वर्तमान से पूछेंगे कि आपने मोदी जी को देखा था, क्या आप उनके निकट मिले थे, क्या सच में मोदी जैसा आदमी 9-10 वर्षों में देश को इस ऊंचाई पर ले जाने वाला इंसान कभी नजदीक आप गए थे? ऐसा मोदी जी के बारे में आकलन 95 ईयर्स ओल्ड एक रिटायर्ड प्रिंसिपल का मैं आपको कर रहा हूं। ये है देश की सोच इस समय नरेंद्र मोदी के बारे में, ये आकलन नरेंद्र मोदी के बारे में। अब नंबरों से बहुत बड़ी ऊंचाई पर श्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया में हैं। मैं
ये बात आपको। शुक्रिया आपका, और इसी विकास की उम्मीद के साथ ये सिलसिला, ये कारवा यूं ही अनवरत चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र नाथ बहुत पांडे धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।